जय हिंद साथियों। हम लोग कक्षा 8 की पुस्तक पढ़ रहे थे। हमने 18वीं सदी का राजस्थान पढ़ा और उसके बाद 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, किस तरह क्रांति की शुरुआत हुई वो हमने पढ़ा। तो एक बार जो हमने कल पढ़ा वो थोड़ा वापस देख लो कि मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया। महाराणा छत्रपति शिवाजी का नाम आपको याद में रखना है। और मराठों ने सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मेवाड़ में प्रवेश किया था। तो 1720 में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक गिराने का लक्ष्य निर्धारित किया और 1726 में मराठों ने कोटा बंदी पर आक्रमण कर दिया। और 22 अप्रैल 1723 को मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहां का शासक बना दिया। शासक बनाया तो जय सिंह को बुरा लगा, क्योंकि पहले इसका कोई कठपुतली शासक था यहाँ पर। तो इन्होंने हुड़ा सम्मेलन आयोजन करने का निश्चय किया। किसने? सोई जय सिंह इसका आयोजक था। और उस टाइम मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय था, लेकिन उनकी डेथ हो जाने से जगत सिंह द्वितीय अध्यक्षता करता है। इसकी हमने पढ़ा था। और हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को था। हुड़ा भीलवाड़ा में एक जगह है। और इसमें जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के भक्त सिंह, कोटा के दुष्यंत साल आदि शासकों ने भाग लिया, लेकिन ये कागजों तक ही सीमित रहा और ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता राधाबाई को तीर्थ यात्रा पर भेजा। तो इसने पता लगाया कि भी वहाँ इनके साथ कैसा रिएक्ट होता है। तो राजपूत शासकों या राजस्थान के शासकों ने इसका जोरदार स्वागत किया। फिर हमने पढ़ा कि मराठों की राजस्थान के उत्तराधिकार संघर्ष में क्या भूमिका थी। फिर जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष हमने पढ़ा, ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच में। लास्ट में ईश्वर सिंह अपने वहाँ क्या नाम है सरगा सुलिया ईश्वर लाट से कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं और माधो सिंह नरसंहार करवाते हैं। ये बात हमने करी। फिर जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष हमने पढ़ा, राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में चलता है, मराठा के बीच में आते हैं। तो फिर जोधपुर का आधा भाग राम सिंह को मिल जाता है। फिर मेवाड़ उत्तराधिकार संघर्ष हमने पढ़ा। फिर अंग्रेजों की संधियां पढ़ी। पहली संधि हमने बात करी, भरतपुर राज्य ने संधि स्वीकार करी और इसी भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने होलकर को शरण दे दी थी, इसलिए ये संधियां टूट गई थी बीच में। फिर 1817-18 की संधियां होती है अधीनस्थ पार्थक्य की, वो लंबी चलती है। और लास्ट में सिरोही संधि करने वाला राज्य होता है। संधियों के परिणाम किए हुए वो हमने पढ़े और बाद में आगे चलकर वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित हो गए। किस तरह सामंत बेघर हो गए थे। ठीक है साथियों, तो अब हम शुरू कर रहे हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन नहीं है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम शुरू कर रहे हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो भारत में आजादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है, यानी हमारे लिए याद रखने योग्य है। और ये 1857 से शुरू होता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये एक इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है। और यहीं से अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इससे पहला भी होता है, प्लासी का युद्ध भी आपने सुना होगा, वो आपको ध्यान नहीं रखना। फिलहाल आपको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम याद रखना है। 1818 तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली। तो पहला राज्य था, देखो संधियां दो तरह की हुई। सहायक संधि सबसे पहले भरतपुर ने करी थी और फिर अधीनस्थ पार्थक्य की संधि वो पहले संधि करौली ने करी थी और अंतिम संधि सिरोही ने करी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें यह निश्चित किया गया, यानी संधियों में क्या निश्चित किया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी ही करेगी। इन संधियों में क्या हो गया कि राज्यों के कोई आपसी विवाद होंगे, आपसी कोई समस्या होगी, तो उनका निपटारा अंग्रेज सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेजी कंपनियों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर दिया, किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात किया, राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। तो 1857 की क्रांति के कारण पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है, कारण आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कारण ही आपसे पूछे जाएंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई। पहला कारण है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, यानी जो अंग्रेजों की कंपनी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो, इन्होंने आंतरिक शासन में, राज्य का जो आंतरिक शासन था उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो पहला कारण यही माना जाता है। तो संधि पत्रों की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार हो गया। जैसे मांगरोल के युद्ध में कोठा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। यानी
राजाओं की तो प्रभु सत्ता समाप्त कर दी और अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया राजाओं को। तो पहला कारण क्या है? कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, यानी मान लो कोई राजा है, जैसे जोधपुर का कोई महाराजा या उदयपुर का है, तो उदयपुर के मामले में, जोधपुर के मामले में सीधा दखल देने लगी कंपनी, अंग्रेज कंपनी। तो पहला कारण यही है। दूसरा है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। एक ये ध्यान रखना, एक ये क्वेश्चन आया है कि जोधपुर के किले पर कंपनी ने अधिकार कब किया? 1839। ठीक है साथियों। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। यानी कोई राजा है, उसकी संतान नहीं है, तो वो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो ऐसा निर्णय इन्होंने निकाला था। वो डलहौजी की गोद निषेध नीति आपने पढ़ी होगी। इन्होंने रियासतों पर भी ये नियम लादने की कोशिश की, जिससे 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया। और 1826 में अलवर का राजा था, तो ये था उत्तराधिकार का मामला, तो अलवर को दो हिस्सों में बांट दिया। 1826 में भरतपुर के लोहागढ़ को दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के दिन एक काउंसिल की नियुक्ति कर दी। और 1826 में भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, जिसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, और एजेंट के दिन एक काउंसिल की नियुक्ति कर दी। 1844 में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। बांसवाड़ा का शासक था लक्ष्मण सिंह, नाबालिग था, तो यहाँ भी अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कर दी। आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती हुई। यानी उत्तराधिकार का प्रश्न था, कौन बनेगा, ये अंग्रेज निश्चित करने लगे। तो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, अलवर का दिया है, फिर भरतपुर का दिया है, फिर ये बांसवाड़ा का हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ आपको ज्यादा याद रखने वाली कोई बात नहीं है, ये लाइन आप याद रख लेना। राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। अगला कारण है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डूंगजी, जवाहरजी और लोठू जार द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डूंगरी, जवाहरजी और लोठू जाट ने कौन सी सैनिक छावनी को लूटा? नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो आम जन की भावना भी अंग्रेजों के विरुद्ध थी। फिर राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। तो अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक मामलों में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। कैसे? देखो, अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। खिराज एक कर था, तो इसके एवज में उन्होंने आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। हम मामला शांत करेंगे, तो इसके नाम पर धन वसूली की गई। 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में। 1834 में शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई। ये भी पूछा जाता है, शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई? 1834। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन। 1835 में किसका गठन हुआ? जोधपुर लीजियन का। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है, मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक तरफ सन आ जाएगी, एक तरफ बटालियन का नाम आ जाएगा। तो मेरवाड़ा बटालियन 1822, शेखावटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835, मेवाड़ भील कोर 1841। तो क्रम वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, क्रम किसकी स्थापना पहले हुई, किसकी बाद में हुई, ये भी ध्यान में रखना है। मिलान वाला प्रश्न भी आ सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। जो बटालियन इन्होंने स्थापित की, जैसे मेरवाड़ा बटालियन अजमेर जो छावनी थे ना, वहाँ इसको लगा दिया, तो इसका खर्चा भी संबंधित राज्य देगा। तो राज्यों के आर्थिक मामलों में भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया, तो राजाओं का पारा गर्म हुआ, क्रांति होनी स्वाभाविक थी। तो अगला कारण है सामंतों की मनोदशा। 1818 की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता। हम कह रहे हैं 1818 की जो संधियां हुई थी, उससे पहले जो भी शासक होता था वो सामंतों पर ही निर्भर रहता था। इनके पास सैनिक होते थे, यही मुकाबला करते थे। संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। लेकिन संधियां हो गई, अंग्रेजों ने कहा हम आपकी रक्षा करेंगे। तो भाई राजा महाराज थे, इन्होंने बोला 200 डबल पैसे क्यों दे, डबल खर्चा क्यों करें, तो सामंतों को फ्री कर दिया। ठीक है, सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते, और सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी किसे मानते थे?
अंग्रेजों को ही मानते थे, उनमें रोष बढ़ता गया। अउवा, कोठारिया, सलूमर इसके उदाहरण है। तो ये सामंतों के ठिकाने थे अउवा, कोठारिया, सलूमर। ठीक है साथियों, तो ये थे 1857 की क्रांति के कारण। एक बार वापस देख लो। पहला कारण है कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। पहला कारण क्या है? कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। फिर राज्य में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। फिर सामान्य जनता की भावना, लोटू जाट, डूंगी जवार वाला हमने पढ़ा। राज्यों के आर्थिक मामलों में भी कंपनी ने हस्तक्षेप कर दिया। फिर सामंत किस तरह बेघर हो गए, निराश्रय हो गए, तो उनकी मनोदशा भी एक कारण है। फिर तत्कालिक कारण ये अलग ही पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो भारत में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें प्रयोग में लेने से मुंह से इसे खोलना पड़ता था। ऐसा माना जाता है गाय से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता है और सुअर से मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये तात्कालिक कारण माना जाता है 1857 की क्रांति का। ये 100 बार से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर क्रांति का प्रारंभ, ये तो कारण हो गए, भी क्रांति शुरू हो रही है, तो इसमें क्या है, तो हम क्रांति का प्रारंभ अब पढ़ रहे हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 होगी। तो इंडिया स्तर पर क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को कहां पर हुई? मेरठ से हुई। आपको ध्यान में रखना है, कब हुई? 10 मई 1857 को, 10 मई। ठीक है, तो आज कितनी मई है? 2 मई है ना। तो आज से 8 दिन पहले देख लो, कुल मिला के पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति को आज कितने साल हो गए, या कौन सी शताब्दी या कौन सा वर्ष है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। इस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर में क्रमशः, अब जब ये क्रांति की शुरुआत हुई तो ये ठिकाने थे मेवाड़, मारवाड़, जयपुर। तो यहाँ पर एक वो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त है। तो कौन कौन थे वो आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ में तो था मेजर सावर्स। मेवाड़ में कौन था? सावर्स। ये भी मिलाने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मारवाड़ में था मेक मोशन। मोक मोशन कई जगह मेक मोशन भी आता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर है जयपुर। जयपुर में था ईडन। कौन था? कर्नल ईडन। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। मेवाड़ में सावर्स था पीए, मारवाड़ में मेक मोशन था और जयपुर में ईडन था। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, ये मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल या जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। ये सारे किसके अधीन थे? एक एजीजी होता था पूरे राजस्थान में। कौन होता था? एजीजी। इनके नीचे पीए होता था, पॉलिटिकल एजेंट। तो उस टाइम एजीजी कौन था? सीधा क्वेश्चन आएगा राजस्थान का। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी की फुल फॉर्म क्या? एजेंट टू गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का एजेंट होता था ये एजीजी। ठीक है साथियों, आगे देखो। फिर 1857 की क्रांति के समय छावनियां पूछी जाती है कि 1857 की क्रांति के समय छावनियां कितनी थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कौन सी छावनी में मतलब वो क्रांति नहीं हुई? तो ब्यावर और खेरवाड़ा, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहले छावनियां 6 थी। नसीराबाद इसका मुख्यालय अजमेर था, और यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं भी यहाँ वो नेटिव इन्फेंट्री थी। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर था। ये मुख्यालय का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पूरी सारणी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर, नीमच का ग्वालियर। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? मालवा, मेवाड़, राजपूताना रेजिमेंट। फिर एरनपुरा पाली में, यहाँ पर जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। फिर देवली, ये टोंक में इसका मुख्यालय। यहाँ कोटा कंटीनमेंट रेजिमेंट थी। ब्यावर अजमेर में इसका मुख्यालय था। यहाँ मेर रेजिमेंट थी, या मेरवाड़ा रेजिमेंट भी आता है। फिर खेरवाड़ा, तो खेरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर था, और यहाँ भील रेजिमेंट। ये क्वेश्चन तो हो गया। फिर क्वेश्चन आता है नसीराबाद में क्रांति कब शुरू हुई? 28 मई को। ये डेट वाला भी क्वेश्चन आता है। फिर नीमच में 3 जून, ये भी क्वेश्चन आता है। फिर देवली में 5 जून, तो क्रम वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर एरनपुरा यहाँ 21 अगस्त। तो ये जो छावनियां है, तो ये छावनियों से संबंधित ये डेट आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। नसीराबाद 28 मई, नीमच 3 जून, देवली 5 जून, एरंडपुरा 21 अगस्त। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा यह ब्यावर और खेरवाड़ा आपको ध्यान में रखना है। बीके में कुछ नहीं हुआ, यहाँ क्रांति नहीं हुई थी। फिर इसके अलावा जो ये छावनियां थी, इन छावनियों का मुखिया कौन था? तो मुखिया का भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। नसीराबाद का मुखिया था प्रीचार्ड। कौन था? प्रीचार्ड। छावनी का एक तो मुखिया तो होता है ना, प्रीचार्ड। फिर नीमच का था कर्नल एबोट। कौन था? कर्नल
एबोट, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। फिर एरंडपुरा का था कैप्टन होल, कौन था? कैप्टन होल एरंडपुरा का। फिर आ जाता अपना देवली, देवली का ही एबोट था, कर्नल एबोट था देवली का। फिर आ जाता है ब्योवर, ब्योवर का था कर्नल डिक्सन, कौन था? कर्नल डिक्सन। फिर है अपना खेरवाड़ा, कैप्टन खेरवाड़ा का था कैप्टन ब्रुक, कौन था? कैप्टन ब्रुक। तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ये नामों का मिलान वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो नसीराबाद का मुखिया कौन था, छावनी का नीमच का कौन था, तो ऐसे भी क्वेश्चन। ये मुख्यालय का मिलान वाला भी क्वेश्चन आता है, तो मिलान आपको ध्यान में रखना है। फिर रेजिमेंट कौन सी थी यहाँ पे, या भी ध्यान में रखना, 15वीं और 30वीं नसीराबाद में थी। ठीक है साथियों, तो मुख्यालय हो गया। फिर डेट, कौन सी डेट को क्रांति कहाँ पर हुई, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इन सैनिक छावनियों में 5,000 भारतीय सैनिकों के अतिरिक्त कोई भी यूरोपीय सैनिक नहीं था। इतनी सैनिक छावनियां थी, यहाँ पर 5,000 भारतीय सैनिक थे, एक भी यूरोपियन यानी अंग्रेजी सैनिक यहाँ पर मौजूद नहीं था। ठीक है साथियों, एक मिनट, ये कहाँ अटक जाता है बार बार। हाँ, तो सारे भारतीय सैनिक थे, अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय है था। 19 मई 1857 को एजीजी यानी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना मिली, यानी 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी मेरठ से। और इसकी सूचना, क्योंकि उस टाइम मोबाइल वगैरह थे नहीं, मेल वेल का सिस्टम था नहीं, तो 9 दिन बाद इसको मिली कहाँ को, इसको जो एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये था माउंट आबू में। माउंट आबू में सूचना मिली। ये भी क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस को 1857 की क्रांति या विद्रोह की सूचना कहाँ पर मिली? माउंट आबू में। कब मिली? 19 मई 1857 को। उसने राजाओं को निर्देशित किया कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा शक्ति से विद्रोह का दमन करें। इन्होंने राजाओं को निर्देश दे दिया, क्योंकि संधियां हो रखी थी, तो कभी आप राज्य में शांति बनाए रखें और उसका शक्ति से दमन करें। अब हम विद्रोह पढ़ेंगे। जैसे हमने क्रांति करीब करीब कर ली, उस सारणी से क्रांति का क्वेश्चन हो जाता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो नसीराबाद में विद्रोह, नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ये डेट ध्यान में रखनी है। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ? 28 मई 1857। एक साथ साथ में एक चीज और बता दूं, क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई, लेकिन क्रांति का समापन यानी क्रांति खत्म कहाँ से हुई? शेष से समापन, शेष से शिखर, क्योंकि ये अंतिम संगठित विद्रोह माना जाता है, क्योंकि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ऐसा माना जाता है। फिक्स डेट पूछ ले तो 21 जनवरी 1859। ये डेट तो वैसे नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि काफी जगह अलग है। तो शिखर का नाम आप थोड़ा ध्यान में रखना है। शुरुआत 28 मई 1857, यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन भारतीय सैनिकों ने तोप खाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया, और यहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने तोप खाने के जो सैनिक थे उनको अपनी तरफ मिला लिया और तोपों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया, और जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने क्या करा? छावनी को लूट लिया। यहाँ वो भी नाम है, नूंग जी, जवाहर जी, लोटू जाट, उन्होंने भी नसीराबाद छावनी को ही लूटा था। मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या कर सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सैनिक कहाँ की ओर चले गए? दिल्ली की ओर। तो ये क्वेश्चन भी आया है, मेजर स्कॉटिशवुड और न्यूबरी, इनका संबंध कौन सी छावनी से था? नसीराबाद। इनकी मृत्यु नसीराबाद के विद्रोह में ही हुई थी। वापस देख लो इस विद्रोह को आप। नसीराबाद में विद्रोह 28 मई 1857 को हुआ था, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर ये नाम ध्यान में रखना, वुड और न्यूबरी, इनका संबंध नसीराबाद से था। अगला है नीमच में विद्रोह। यहाँ विद्रोह हो गई। अब नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी। और नीमच में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857। और यहाँ पर था सैनिक मोहम्मद अली बेग, इसके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो ये नाम पूछा जाता है, तो इसलिए ये नाम थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नीमच छावनी के कप्तान मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया, और यहाँ का जो कप्तान था नीमच छावनी का, क्या नाम था उसका? मैकडोनाल्ड। इसने रक्षा का प्रयास किया था, ठीक है, लेकिन परंतु किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया। और जो किले के अंदर तैनात थी सेना, क्योंकि यूरोपियन थे नहीं, भारतीय थे अधिकतर, तो उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। ये क्वेश्चन आता है कि शाहपुरा के किस जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों को खाने पीने की सुविधा करी, आपूर्ति करी? तो यहाँ का जागीरदार था लक्ष्मण सिंह। कौन था? शाहपुरा का जागीरदार लक्ष्मण सिंह। ये नाम आपको
ध्यान में रखना है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा और हर किसी को ये पता भी नहीं रहता है। आगे बढ़ो। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं नीमच की ओर बढ़ा। और सावर्स ने मतलब नीमच क्रांति की सूचना किसको मिलेगी? सावर्स जो मेवाड़ में था। तो मेवाड़ की एक पलटन को क्रांतिकारियों को निकालने भेजा और स्वयं कहाँ बढ़ा? नीमच की ओर बढ़ा। सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो कुल मिलाकर पूछा जाता है कि नीमच पर अधिकार सावर्स ने कौन से बटालियन थी या कहाँ की सेना थी, किन की सहायता से वापस अधिकार दिया? तो कोटा, बूंदी और मेवाड़, ये आपको याद में रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम एरनपुरा का विद्रोह। एक बार वापस देख लो नीमच। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी, लेकिन यहाँ का कप्तान मैकडोनाल्ड था। इसने रक्षा की कोशिश करी, लेकिन जो अंदर सैनिक थे उन्होंने भी संघर्ष शुरू कर दिया। फिर ये सैनिक हमीरगढ़, चित्तौड़, बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार लक्ष्मण सिंह ने इनकी रसद की आपूर्ति की। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही सावर्स ने मेवाड़ के पलटन को भेजा, लेकिन खुद कहाँ नीमच की ओर, खुद भी नीमच की ओर बढ़ा। बाद में सावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार किया। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सावर्स ने किसकी सहायता नहीं ली। कोटा, बूंदी, मेवाड़ या मारवाड़ लिख देंगे वो गलत हो जाएगा। अगला है एरिनपुरा में विद्रोह। 21 अगस्त 1857, डेट याद में रखनी है, मिलान वाला क्वेश्चन आता है। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह शुरू हो गया। जोधपुर लीजियन ने मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। तो ये नाम ध्यान में रखना है। जोधपुर लीजियन के सैनिक थे मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। इनके नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया। कहाँ पर? एरिनपुरा में। वे क्रांति के नेताओं के आदेश अनुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली तो नसीराबाद के लोग भी गए थे, लेकिन नारा दिया था एर्नाकुलम में जो विद्रोह हुआ था, उन्होंने कहा था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली तो सभी जा रहे थे, लेकिन नारा किसने दिया? एर्नाकुलम में जो विद्रोह हुआ उन्होंने दिया। ठीक है। अहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह इन सैनिकों से मिला और इन्हें अपने साथ अहुआ ले गया। अहुआ का ठाकुर था, सामंत था ना खुशहाल सिंह, इनसे मिला, उनको कहाँ ले गया? अहुआ ले गया। अब अहुआ का विद्रोह तो एकमात्र एक ऐसी जगह है जो खुद सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या हुआ? विद्रोह हुआ। लेकिन ब्यावर और खेरवाड़ा छावनियां थी, वहां पर विद्रोह नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान में रखना है। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन 50 बार आ गया कम से कम। अहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत। अहुआ, अशोक, अलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, पाली में एक जगह है, में कैप्टन हीथकोट जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को हराया। यानी 8 सितंबर 1857 को जो जो बिठोड़ा में एक जगह है पाली में, वहाँ कैप्टन हितकोट और जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था, उसकी सेना को अहुआ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने हरा दिया। कौन कौन थे इसमें? अहुआ, अशोक, अलनियावास, लांबिया, गुलर, रुडावास, इनके सैनिक थे। इन्होंने कैप्टन हितकोट और जोधपुर के शासक तख्त सिंह की सेना को हरा दिया। फिर 10 दिन बाद वापस युद्ध होता है। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के बीच चेलावास का युद्ध होता है। पहला युद्ध तो बिछोड़ा का युद्ध है जो 8 सितंबर को, और चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। तो क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मोक मोशन या मेक मोशन, इनके मध्य चेलावास का युद्ध होता है। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में मेक मोशन का सिर काटकर अहुआ किले के दरवाजा पर लटका दिया। और इसमें क्या हुआ? मेक मोशन का सिर काटा और अहुआ के दरवाजे पर लटका दिया कि अंग्रेजों को इसका खौफ हो। ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने जनवरी 1858 में अहुआ पर आक्रमण कर किले पर अधिकार कर लिया। सितंबर में युद्ध हुआ, इनको हराया, मतलब किसकी? इनकी सेना वगैरह को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और वापस ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जनवरी में अहुआ पर आक्रमण हुआ और किले पर वापस अधिकार कर लिया। और अहुआ की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं कि ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजे, बांकियो एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो ये कुल मिला के एजेंट कौन था? मेक मोशन था। इसको मारकर दरवाजे पर टांग दिया था।
तो अहुआ का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। वापस बात कर लेते हैं। नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत ने किया। इसके सपोर्टर अहुआ, अशोक, अलनियावास, लांबिया, गुलर और रुडावास थे। एक युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा, पाली में केवटन हितकोट और जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह के मध्य, लेकिन ये हार जाता है। फिर 18 सितंबर 1857 को जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेघ मौसम के बीच क्रांतिकारियों के साथ चेलावास का युद्ध होता है, जिसे काले घोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भी कौन हार जाती है? कौन हार जाता है? ये मेघ मौसम हार जाता है। इसको मारकर इसका सर किले पर टांग देते हैं। ठीक है साथियों। फिर एक कोटा में विद्रोह। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल व मेहराब अली खां के द्वारा की गई। तो डेट याद रखना, कई बार पूछी गई है। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को हुई। किसने करी? लाला जयदयाल और मेहराब अली खान ने। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित क्रांति कोटा में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में सब सर्वाधिक सुनियोजित क्रांति कहां पर हुई? कोटा में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। विद्रोही सैनिकों ने बर्टन का सिर काटा और पूरा कोटा शहर में घुमाया खाली। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अहुआ में बढ़ा, अहुआ में तो सिर्फ टंगा था, लेकिन कोटा में बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया। कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा के दुर्ग में कैद कर दिया। कोटा के महाराव उस टाइम कौन कौन थे? राम सिंह द्वितीय थे। इसको दुर्ग में ही कैद कर लिया था क्रांतिकारियों ने। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां का नाम आपको ध्यान में रखना है। उपयुक्त स्थानों के अलावा राजस्थान में कई ऐसे स्थल है जहां से क्रांति का शंखनाद हो रहा था। यानी इन स्थलों के अलावा और कहाँ क्रांति हुई राजस्थान में? जैसे बनेड़ा, हमने पढ़ा था, बनेड़ा, कोठारिया आदि क्रांतिकारियों के शरण स्थली बने। तो जून, अब है क्रांति का समापन यानी खत्म। जून 1858 तक अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर तात्या टोपे, कोटा के जयदयाल, मेहराब अली खां को फांसी पर चढ़ा दिया। तो कुल मिला के जून 1858 तक क्रांति समाप्त हो गई। क्योंकि वैसे संगठित विद्रोह तो 21 जनवरी 1859 शिखर वाला था, वो था ही, लेकिन छुटपुट ठिकानों पर ऐसा चल रहा था। बाद में जून 1858 तक इन्होंने वापस कब्जा कर लिया। तात्या टोपे, जयदयाल और मेहराब अली खां को क्या दे दी? फांसी दे दी गई। अब है 1857 की क्रांति की असफलता के कारण मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको भी ध्यान में रखना है, इजी सा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है। भाई क्रांति असफल क्यों हुई? 1857 का स्वाधीनता आंदोलन राजस्थान में पूरी निष्ठा और जोश के साथ चला, परंतु निम्न कारणों में इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। सफलता मिली, लेकिन जैसी सफलता चाहिए थी वैसी सफलता नहीं मिली। पहला कारण है, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। यानी अधिकांश जो राजा महाराजा थे, उन्होंने किसको सहयोग दिया? अंग्रेजों को भरपूर सहयोग दिया। क्रांति समय से पूर्व आरंभ हो गई और क्रांति शुरू से पहले प्रारंभ हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई। क्रांति की शुरुआत कुछ ही स्थानों पर हुई, सभी जगह नहीं हुई। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। क्योंकि एक साथ विद्रोह होते हैं तो कहते हैं ना, संगठन ही शक्ति है। तो कुल मिला के इन्होंने क्रांति अलग अलग हिसाब से शुरू करी, इसलिए ये असफल हो गए। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। क्योंकि कुशल नहीं था, नेतृत्व संगठित नहीं था, अलग अलग लड़ रहे थे। लेकिन अगर एक नेता होता तो भारत तो कहते हैं 1857 में ही आजाद हो जाता। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। इनके पास साधनों का भी अभाव था। और जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे, इनमें आपस में क्या नहीं था? तालमेल नहीं था, और उनके पास साधन भी नहीं थे। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर आदि शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे को सहयोग नहीं किया। तो यह असफलता के प्रमुख कारण माने जाते हैं, और ये कारण भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अधिकांश राजा महाराजाओं ने सहयोग नहीं किया। क्रांति समय से पूर्व शुरू हो गई। क्रांति सीमित स्थानों पर हुई और इन जगहों पर अलग अलग विद्रोह हुए। संगठित नेतृत्व का अभाव था, क्रांतिकारियों में तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का अभाव था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के शासकों ने टोपे का क्या नहीं करा? सहयोग नहीं करा। क्रांति हो गई, असफल भी हो गई। और कारण क्या थे हमने पढ़े। अब क्रांति के परिणाम भी होंगे ना कुछ। राजस्थान के शासकों ने क्रांति के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। राजस्थान के शासकों ने क्रांति को रोकने के लिए बहुत ज्यादा क्या करी? कई प्रयास किए। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना आरंभ कर दिया। तो बाद में राजाओं से खुश हुए कौन? ये अंग्रेज। उन्होंने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना शुरू कर दिया। यही नहीं, पुरस्कार देना और उपाधियां देना भी शुरू कर दिया। राजाओं ने हेल्प करी, पहले तो इनको अंग्रेजी सिखाई, फिर इनको अवार्ड दिए, उपाधियां दी, ये सारे शुरू कर दिए। सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, इसलिए क्रांति की समाप्ति के पश्चात
अंग्रेजों ने सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो क्रांति के टाइम सामंतों ने संघर्ष किया था इनके खिलाफ, तो सामंतों की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनी क्रांति के बाद। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया और अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति थी उसका विस्तार किया, ताकि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जा सके। यानी अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार इसलिए किया कि नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अनुभवी और स्वामी भक्त व्यक्ति भर्ती हो। अपना भलाई किया बाकी, और इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। अंग्रेजों ने अपने सैनिक एवं व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। ट्रेन भी चलाई थी ना, मैंने पढ़ा था। तो अंग्रेजों ने सैनिक एवं व्यापारिक हितों के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। 1857 की क्रांति भले ही अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर सकी, परंतु इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। यानी कुल मिला के अपने उद्देश्य को ये क्रांति प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। ये क्रांति आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, जो 1947 में भारत की आजादी में महत्वपूर्ण सोपान सिद्ध हुई। तो अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। विद्रोह का मतलब होता है बगावत। क्या होता है? बगावत। दमन यानी बलपूर्वक शांत करना। छावनी सैनिकों का डेरा। एजीजी गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि। हमने पहले भी इसको देखा है। अब आगे देखो कुछ क्वेश्चन है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम आरंभ या प्रारंभ कहाँ से हुआ? नीमच, नसीराबाद या एर्नाकुलम। कहाँ से हुआ? नसीराबाद। सही है या गलत है? राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ नसीराबाद। कब? 28 मई को। अगला, ठाकुर खुशहाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ किया? ब्यावर, भरतपुर, नीमच, अहुआ। तो कहाँ से किया? अहुआ में इन्होंने नेतृत्व किया था। इस किताब में यार थोड़े बहुत क्वेश्चन छूट रखे हैं। मेरे पास जो किताब है नई वाली, मैं इसको लेकर आया हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन है। तो 2 पार्ट तक तो मैंने स्कैन कर रखा, यहीं से करवाऊंगा। बाकी के पार्ट उस किताब से मैंने पीडीएफ वगैरह बना लिए, तो तीसरा पार्ट वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि काफी कुछ इसमें छोड़ दिया है। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ कहाँ से हुआ बताओ? शुभारंभ कब हुआ? 28 मई। 28 मई कहाँ से? नसीराबाद से। खेरोड़ा छावनी में कौन सी रेजिमेंट थी? मेवाड़ भीलखोर रेजिमेंट। देखो उस किताब में क्वेश्चन है, एर्नाकुलम छावनी के विद्रोही ने कौन सा नारा लगाया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी कहाँ मारे गए? नसीराबाद छावनी में। ये क्वेश्चन भी उसमें है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, ये तो कोई बात नहीं। और कौन सी सैनिक छावनी थी? 6 सैनिक छावनी थी, हमें पता है। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया बताओ? जयदयाल और मेहराब खान ने। इनको भी फांसी दे दी तब मामला शांत होता। ठीक है साथियों, हम लोगों ने दूसरा लेसन 1857 की क्रांति पढ़ने की कोशिश करी। इजी सा, इसमें ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। नॉर्मल सा जो चीजें मैंने बताई आप वो याद कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। तो आपको कंटेंट पे भरोसा रखना है, मुझ पे भरोसा रखना है, इस किताब पे भरोसा रखना है। अगर आप इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत किसी हाल में नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर इन किताबों पे भरोसा कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छी किताबें हैं। आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेते हो, लेकिन ये किताबें आप इग्नोर कर देते हो। तो ये किताबें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। अगर जीके 100% आ रहा है तो आपका 80% जीके 6 से 10 वाली किताबें कवर करवा देगी। बस बात है भरोसे की। ठीक है साथियों, तो हमने कोशिश करी है। कुल मिला के एक 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करनी है, इन किताबों पे भरोसा करना है। उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले नीचे ही रहते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। जय हिंद, जय भारत।